जीतिया व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जीमूत वाहन बाबा और सभी देवी देवता आप पर और आपके घर परिवार पर सदा सर्वदा अपना आशीर्वाद बनाए रहें। साथ ही साथ संतान की रक्षा और उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हुए आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए 3 पौराणिक कथाएं आप सभी को इसमें जानने समझने को मिलेंगी। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अगर आप इनमें से एक का भी श्रवण कर लेते हैं ना तो निश्चय ही आपका भाग्योदय अवश्य से ही होना है। तो जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी हो गए थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सोए हुए थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझ लिया और वहीं पे उन्हें खत्म कर दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, जिनके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और साथ ही साथ उसकी दिव्य मणि भी छीन ली गई, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में जो शिशु पल रहा था उसे भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान कुंतिया और उनके गर्भ में पल रहा जो शिशु था उसे पुनः ही जीवित कर दिया। श्री कृष्ण जी की इस कृपा से पुत्र का नाम क्या रखा गया? जीवित पुत्रिका का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीतिया व्रत को करती हैं, जीवित पुत्रिका का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उसका विधि विधान से पूजन करती हैं। तो यह थी पहली कथा। अब हम दूसरी कथा का श्रवण करेंगे। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बालूहटा नाम की एक मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन दोनों की पक्की सहेलियां थी, पक्की दोस्त थी। कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीमूत वाहन जी की पूजा और व्रत करने का प्रण लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम के साथ पूजा की और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारन छोटी बहन थी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया और उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलायु केतु के साथ हुई। छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीमूत वाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती को 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे का जन्म लेते ही वह खत्म हो जाते। कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या होने लगी, जैसा कि जलन की भावना उसके मन में उत्पन्न हो गई। ईर्ष्या की भावना में आकर कपूरावती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों का सर कटवा दिया। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया गया और शीलावती के पास भिजवा दिया गया। यह देखकर भगवान जीमूत वाहन ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़ दिया और उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे हुए सर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी कि लेकिन जब उसके पास यह बात आई कि बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर वह आश्चर्यजनक रह गई और वहीं पे बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो उसने अपनी बड़ी बहन से यह सारी बातें कही।
अपनी गलती की क्षमा याचना करते हुए उसने कहा कि मुझे अत्यधिक पछतावा है। भगवान जीमूतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और वह मर गई। जब राजा तक इस बात की सूचना पहुंची तो उन्होंने उसी जगह पर पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार फिर से कर दिया। तो यह थी दूसरी कहानी। अब हम तीसरी कहानी का श्रवण करेंगे। बोलिए जीमूतवाहन बाबा की जय हो। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जीमूतवाहन था। वे बड़े ही उदार और परोपकारी थे। जीमूतवाहन के पिता जब वृद्धावस्था में आश्रम को जाने लगे तभी इन्होंने पूरा राजपाट इन्हें दे दिया, किंतु इनका मन तो राजपाट में लगता नहीं था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका मलयवती नामक एक कन्या से, जो कि राज्य कन्या थी, उसका विवाह हो गया। एक दिन जब वह वन में भ्रमण करते हुए गए तो जीमूतवाहन काफी आगे चले गए। उन्होंने देखा कि एक वृद्धा विलाप करते हुए रो रही है, तो उससे उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो। तब स्त्री ने बोला कि वह नागवंशी स्त्री है और मुझे एक ही पुत्र है, जो कि पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण हेतु बुलाया है। एक नाग उन्हें रोज सौंपना है, तो आज मेरे पुत्र की बारी है। मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बलि का दिन है। जीमूतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले में स्वयं मैं चले जाता हूँ। तो उसने लाल कपड़े में ढककर वैद्य शिला पर लेटूंगा। इतना कहकर वह जीमूतवाहन ने शंखचूर्ण के हाथ से लाल कपड़े ले लिए और वे उसे लपेट कर खुद को बलि देने के लिए चले गए। इसी समय गरुड़ बड़े वेग में आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी के नाक में आंसू, न मुंह से आह, कुछ भी न देखकर गरुड़ बड़े हैरान हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी ने उनकी बहादुरी और दूसरों के प्राण रक्षा करने के, स्वयं का बलिदान देने के हिस्से में उनसे कई प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी ले लिया। इस प्रकार जीमूतवाहन जी के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन जी की पूजा की प्रथा चली आ रही है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूतवाहन की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां सारा प्रदोष काल में जीमूतवाहन जी की पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं, साथ ही साथ पंडित जी को दक्षिणा इत्यादि देती हैं, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात ही इसका पारण किया जाता है। यह व्रत करने से अपने आप में यह अनुरूप फलदायी होता है। पुत्र पौत्र की वृद्धि होती है, साथ ही साथ जीवन सुखमय होता है। का समापन होते हुए बोलिए हर हर महादेव। बोलिए जीमूतवाहन बाबा की सदा सर्वदा हम पर कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।